हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर कह लो, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। हमें इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस से पहले ये फाइनेंस क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छे से समझ जाएंगे, डोंट वरी, बट पहले हम फाइनेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, आप सोचते हैं इसे कहाँ रोकूं कहाँ रोकूं कहाँ रोकूं, फिर आपके पास बहुत सारे सोर्सेस आते हैं। जैसे सामने आपको लगता है कि यार बैंक में रख लूँ या घर में रख लूँ या किसी को दे दूँ या कहाँ इसकी अच्छे से सेफ्टी से मेरे को इसके ऊपर कुछ रिटर्न्स भी मिले, ऐसा जब हम सोचते हैं तो वो होता है हमारा फाइनेंस। फाइनेंस यानी जनरली मनी। सिंपली इसी को कहा जाता है द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस को हम क्या बोलते हैं? मनी या फिर मनी मैनेजमेंट। जो हमारे पास पैसा है उसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे रखना है, उसकी सेफ्टी ध्यान में रखते हुए। हेनरी फोर्ड ने बहुत अच्छे से कहा है कि मनी इज एन आर्म्स और लेग। पैसे को क्या होते बोलते? हाथ या पैर होते। एक तो उसे आप यूज कर लो या लूज कर लो। तो हेनरी फोर्ड ने बहुत अच्छे से समझाया कि फाइनेंस जो है, पैसा जो है वो आता है और फिर उसका अगर अच्छे से इस्तेमाल किया तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है। सिंपली अब हम आते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरफ। कॉर्पोरेट यानी कोई भी बिजनेस जिसके अंदर हमें पैसों की जरूरत होती है। इनिशियली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, किस फॉर्म में आएगा, इसके सोर्सेस क्या है, इसका मार्केट अवेलेबल कहाँ पे है, इसके ऊपर कितना रिटर्न देना पड़ेगा, है ना। और जो भी हम बिजनेस करने वाले हैं वो हमारा बिजनेस कैसे प्रॉपर होने वाला है, उसके लिए क्या क्या असेट परचेस करनी पड़ेगी, कहाँ से इसका रॉ मटेरियल लाया जाएगा, उसका प्रोडक्शन कैसे बनाया जाएगा, उसको प्रॉफिटेबल करना है तो सेल करना है, फिर हमारे इन्वेस्टर जो भी हमें पैसा देंगे उन्हें ये पैसा कहाँ से रिटर्न किया जाएगा। तो प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। तो फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या हो गया? किसी भी बिजनेस को स्टार्टिंग में लगने वाला पैसा या कैपिटल कहाँ से आएगा, कौन देगा और इसको हम कैसे प्रॉफिटेबल बनाए। तो प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये सारा फाइनेंस के डिसीजन जो है फाइनेंस मैनेजर करता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो डील की जाती है वो किससे की जाती है? फाइनेंशियल डील की जाती है, जिसके अंदर हम पैसा लाते हैं। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आता है कहाँ से? एक तो हम इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं जिसको हम इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है डेट कैपिटल, जिसमें हम डिवेंचर, बॉन्ड्स में, डिपॉजिट में पैसा ला सकते हैं। या फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है कि हम बैंक से लोन ले, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। अदर इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, कॉर्पोरेट हाउस हो गए, या फिर जो भी हमें ट्रेड क्रेडिट देते हैं उनसे हम पैसा ले ले। बिजनेस करना है तो पैसा तो लगेगा ही, बराबर है। बिजनेस करना है यानी पैसा लगने वाला है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, उसका यूज कैसे करना है, तो इसको दो फॉर्म में समझा जाता है। पहला कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में डिसीजन लेना पड़ता है। सबसे पहले फाइनेंस कहाँ से आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी इक्विटी में पैसा लाना है कि डेट में पैसा लाना है। दो सोर्सेस मेन है हमारे सिलेबस में, हमारे टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं फाइनेंसिंग डिसीजन और फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंस को कहाँ से लाना है और उसको इन्वेस्ट कैसे करना है ये हमें सबसे पहले समझना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फाइनेंस मतलब क्या? पैसे का आना या पैसे का जाना। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम कोई बिजनेस करने वाले हैं और उस बिजनेस को लगने वाला पैसा, ये पैसा कहाँ से आएगा, इसके सारे हमें डिसीजन लेने हैं। कॉर्पोरेट मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, जिसके अंदर हमें पैसे का क्या करना है, यूज करना है और उस पैसे से हम बिजनेस चलाएंगे। जो भी हमें डिसीजन लेने हैं तो सबसे पहला फाइनेंस मैनेजर का रोल यहाँ पे आ जाता है कि उसे पैसा कहाँ से लाना है, यानी फाइनेंसिंग डिसीजन लेने होते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे पास कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है इक्विटी कैपिटल या फिर होता है हमारे पास डेट कैपिटल। अब हम मार्केट में पहले सर्वे करेंगे कि देखेंगे कि इक्विटी में क्या पैसा लाने के लिए कितने सोर्सेस हमारे पास है। जैसे इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। डेट कैपिटल में हमारे पास होते हैं डिवेंचर कैपिटल, बॉन्ड, डिपॉजिट्स। तो ये सारे सोर्सेस से हम पैसा लाते हैं। उसका सही से इस्तेमाल कैसे करना है उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है और उसे फाइनेंसिंग डिसीजन में हम स्टडी करते हैं। आफ्टर गेटिंग फाइनेंस, हमारे पास पैसा आ गया है
अब ये पैसा हमें कहाँ पे लगाना है, मतलब कितनी फिक्स असेट परचेज करनी है, कितनी हमें करंट असेट में पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, क्रेडिट पे लाना है, कैश पे लाना है, बराबर है। फिर इससे जो भी प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए मशीनरीज वगैरह लगेगी, तो मशीनरीज कहाँ से खरीदी है, ये सब डिसीजन हमें करने होते हैं, क्योंकि हमने जो पैसा लाया होता है वो इन्वेस्टर से लाया होता है। किनसे लाया होता है? इन्वेस्टर से। अब उस इन्वेस्टर ने हमें कुछ पैसे दिए होंगे तो हमने उनसे कुछ प्रॉमिस किया होता है, जैसे कि हमने अगर इक्विटी में पैसा लाया है तो उसके ऊपर हमें उन्हें प्रॉफिट रिटर्न देना पड़ता है। सपोज हमने किसी से 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लिया है तो इसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा। अब ये डिविडेंड कैसे देंगे, कितना देंगे, ये सारा पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। तो हमें पूरा बिजनेस प्रॉफिटेबल करना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने पर उसमें लगाया गया पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह से करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे, उसको हम रिटर्न कितने फॉर्म में देंगे, कब देंगे, है ना। तो फाइनेंस जो है वो हम 3 तरीके से लाते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म के लिए लाया जाता है, जो 1 साल के अंदर ड्यूरेशन होता है उसका, तो उसे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस लाना पड़ता है, बराबर है, जो हम 5 साल से 10 साल के लिए भी लाते हैं। मीडियम टर्म यानी 1 से 5 साल के बीच में जो भी होता है हम मीडियम टर्म बोलते हैं। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जनरली एक साथ यूज किया जाता है और लॉन्ग टर्म हम सेपरेटली यूज करते हैं। जो पैसा हमारे फिक्स असेट में इन्वेस्ट होता है वो जनरली हम लॉन्ग टर्म में लाते हैं। तो फाइनेंस जो है वो 3 तरीके से यूज किया जाता है। ये तो समझ में आ गया कि फाइनेंस 3 तरीके से आता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। यहाँ पे पैसा आता है। अब ये पैसा किस किस को चाहिए, एक होता है पर्सनल फाइनेंस, एक होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस और एक होता है गवर्नमेंट फाइनेंस। पैसा जो फंड है या मनी बोल दो वो किसको किसको चाहिए, एक पर्सनल फाइनेंस। सपोज मुझे कुछ मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, या मुझे खुद का एजुकेशन लेना है, या मुझे खुद का घर खरीदी करना है, या मुझे खुद की कार खरीदी करनी है, ऐसे टाइम पे मुझे पर्सनल फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया, ये होता है पर्सनल फाइनेंस। इंडिविजुअली किसी एक पर्सन को अगर पैसों की जरूरत है यानी हो गया पर्सनल फाइनेंस। दूसरा होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट यानी क्या, बिजनेस। किसी भी बिजनेस को पैसों की जब जरूरत होती है तो वो वेरियस सोर्सेस में पैसा लाते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि 2 तरीके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इक्विटी और दूसरा है डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल भी लाया जाता है और डेट कैपिटल, इसमें पैसा मंगाया जाता है, लोगों से पैसा लिया जाता है, पैसा उधार भी लिया जाता है। इक्विटी में यानी वो पार्टनरशिप में शेयर्स के फॉर्म में लिया जाता है, तो उसको हम क्रेडिट मनी नहीं बोलते, वो ओनर्स इक्विटी होता है। और दूसरा होता है डेट कैपिटल यानी वो लोन लेके लिया जाता है, कर्जाओ बोलते हैं हम जिसको। तो पैसा जो है कॉर्पोरेट को क्यों चाहिए, बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, और फिर जिनसे पैसा लाया है उनको भी थोड़ा हिस्सा उसमें से दिया जाता है। तीसरा है गवर्नमेंट फाइनेंस। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है गवर्नमेंट फाइनेंस, जो कि हम मैक्रो में पढ़ते हैं, लार्जली पढ़ते हैं। गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत होती है, रास्ते बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है। तो ये सब आता है गवर्नमेंट फाइनेंस में। तो आज हमने फाइनेंस के बारे में क्या क्या समझा। फाइनेंस यानी मनी एंड मनी मैनेजमेंट, पैसे का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पैसे जो है पैसे से ही पैसे कमाए जाते हैं, पैसे से असेट खरीदी जाती है, उसके बिजनेस किया जाता है, उस बिजनेस में हम कोई प्रोडक्शन ले सकते हैं, वस्तु बना सकते हैं, कोई सर्विस दे सकते हैं, जिसपे हम 5 लाख रुपए लगा दिए तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे 5 लाख रुपए लग चुके हैं बिजनेस में, तो हमारे एटलीस्ट 6-7 लाख रुपए तो भी इसके हो जाए एंड ऑफ द ईयर। तो साल भर में हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो फिर जिन जिन से पैसा लाया है उनको वो रिटर्न किया जाता है विद प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके साथ उनका कुछ प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, या इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट भी शेयर किया जाता है। तो ऐसे होता है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसके अंदर हम किसी भी बिजनेस में लगने वाले फंड का फाइनेंस मैनेजर एनालिसिस करता है। पहले तो बिजनेस की पूरी डिटेल स्टडी की जाती है। बिजनेस स्टार्ट होता है आइडिया से, एक आइडिया, फिर पैसा कितना आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, फिक्स असेट कहाँ से परचेस करना है, ये सारा मैनेजमेंट करना यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस आप समझ चुके होंगे कि ये बिजनेस को लगने वाला क्या होता है, फंड होता है, पैसा होता है।
जो हम वेरियस सोर्सेज से लाते हैं। तो इसके लाने के कहाँ से लाया जा सकता है? तो सबसे पहले इसको लाया जा सकता है मनी मार्केट से लाया जा सकता है, कैपिटल मार्केट से लाया जा सकता है, जिसको हम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट भी बोलते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से भी लाया जाता है। और इसमें दो डिसीजन मेन होते हैं, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन यानी यही तरीका कि जिसमें हम पैसा कहाँ से लाएंगे। पैसा कहाँ से लाया जा सकता है? पैसा लाया जा सकता है इक्विटी कैपिटल में, डेट कैपिटल में, ऑल्सो बैंक से भी लाया जा सकता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लाया। ये हो गया फाइनेंशियल डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे का क्या, पैसा तो आ जाएगा, अब इसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है, बराबर है। पैसा अगर हमने अच्छे से यूज नहीं किया तो ये लूज हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। हमें पैसे से पैसे कमाने हैं। हम कॉमर्स में यही सीखते हैं कि पैसे से पैसे कैसे कमाए, है ना। अपना दिमाग लगा के यही सारे पूरे रूल्स यहाँ पे सिखाए जाएंगे आपको। तो आगे हम इसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे अच्छे से, जो आपको एग्जाम के लिए भी काम में आएंगे। तो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब समझ में आ गया। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या? किसी भी बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं पैसे की, उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है फाइनेंस मैनेजर द्वारा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।